बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है, क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना, उसके बेसिक आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो को आप एप्लीकेशन जो ओपैम्प के एप्लीकेशन है उसका आधा पार्ट समझिए। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ओपैम्प्स। इस पार्ट में हम लोग बेसिक जो सर्किट्स होते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, ओपन लूप में कंपैरेटर है ना, क्लोज्ड लूप एप्लीकेशंस, यूनिटी गेन एम्पलीफायर, इन सब की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन पार्ट 2 में मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हम ओपैम्प की सहायता से एडर, सब्ट्रैक्टर है ना, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सारी चीज़ें डिजाइन करेंगे। और तीसरे वीडियो में इन सारे एप्लीकेशन के बेसिस पर जो हमारे पास सर्किट अवेलेबल है, इन सारे सर्किट्स को के मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं है ना, और न्यूमेरिकल्स, उनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। वो अगले वीडियो में आएगा। तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आपको वीडियो समय से मिलें, आप उसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। जितना ज़्यादा अच्छा आप करेंगे उतना खुश मैं होऊंगा। तो इस पॉइंट से आप लोगों को ये वीडियोस लगातार देखते रहना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए हम लोग ओपैम्प एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस हैं, अगर हम इसको देखने जाएं तो कंपैरेटर है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, समिंग एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, इंटीग्रेटर है और डिफरेंशिएटर है। ये सातों जो टॉपिक है ये नॉर्मली सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट ईयर में होता है, और नीचे के जो हैं ये सब आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस में है। इसीलिए इसको अभी इन वीडियोज़ में शामिल नहीं किया जा रहा है। बेसिकली ये वीडियोज़ हमारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर के पॉइंट से बनाए जा रहे हैं, लेकिन जैसी रिक्वायरमेंट होगी, कभी ऑसिलेटर, कभी एक्टिव फिल्टर, लॉगरिथमिक, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर्स, इन सबको जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से डिजाइन करके हम आगे बात करेंगे। अगर ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, एक आपका ओपन लूप है, दूसरा क्लोज्ड लूप है। तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि आउटपुट वोल्टेज को आप इनपुट पर वापस नहीं ले जाएंगे, है ना। मीन्स आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई फीडबैक पाथ अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन लूप का मतलब आप सीधे सीधे इनपुट अप्लाई करिए, उसके लिए कुछ आउटपुट मिलेगा, लेकिन उस आउटपुट से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगा इनपुट साइड में, है ना। ऐसा नहीं होना है क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो ओपन लूप में हमारा वही फार्मूला काम करता है, वी नो दैट वी नॉट इज इक्वल टू ए डी वी डी, और वी डी हमारा क्या होता है, वी डी हमारा होता है V1 माइनस V2। तो यहाँ से वी नॉट आप देखेंगे तो वी नॉट इज ए डी V1 माइनस V2, ये हमको मिलेगा। ये जो फार्मूला है ये हमारा कंपैरेटर सर्किट में काम आता है। अब कंपैरेटर सर्किट के बारे में अगर हम देखें तो कंपैरेटर सर्किट क्या होता है आप बताइए। कोई आउटपुट अगर हमको मिलता है तो उसके आधार पर ये डिसाइड कर पाएं कि इनपुट टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं उनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कंपेयर करने का मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, यही तो बात करते हैं। तो जो हमने दो वोल्टेज यहाँ अप्लाई किए हैं V1 और V2, है ना, आउटपुट को देखकर, आउटपुट को ऑब्जर्व करके आप ये डिसाइड कर पाएं कि V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा या V1 और V2 दोनों बराबर होंगे, है ना। ये हो सकता है यहाँ पर। तो उसके जो पॉसिबिलिटी वो आउटपुट को देखने के बाद, तो हम आउटपुट को गैल्वेनोमीटर की सहायता से मेजर कर लें। तो मान लीजिए V0 या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा। इन तीनों कंडीशन में V1 और V2 के बीच का कंपैरिजन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा V0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, तो आप इक्वेशन देखिए, V0 हमारा है क्या, ए डी V1 माइनस V2, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब V1 ग्रेटर देन V2। V1 कहाँ अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, है ना, और V2 इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स क्या है ओपैम्प में, आउटपुट टर्मिनल क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए आप बेसिक इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है उसको आप एक बार देखिए। पिछला वीडियो जो था उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है V1 दैट इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग इनपुट। तो क्या किया हमने तो केवल आउटपुट देखा, उसके आधार पर हमें
इनपुट के बीच का कंपैरिजन मिल गया। अब मान लीजिए V0 हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0, इसका मतलब V1 माइनस V2 भी लेस देन 0 होगा हमारा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब V1 इज लेस देन V2 है कि नहीं? तो V1 लेस देन V2 का मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है दैट इज स्मॉलर देन वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है ना। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, कम है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है। तीसरा केस V0 जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा तो V1 माइनस V2 जीरो के बराबर, इसका मतलब V1 V2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आउटपुट जीरो आता है तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं उनकी वैल्यू क्या है? इक्वल है, आपस में इक्वल है। ये इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक कॉम्परेटर की तरह यूज किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात हो गई। अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, दैट इज क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपका आउटपुट जो होगा वहां से इंफॉर्मेशन इनपुट साइड में जाएगी। मतलब हम आउटपुट को किसी सर्किट की सहायता से इनपुट में ले जाकर फीड कर देंगे, है ना। तो आउटपुट को हम इनपुट पर पहुंचा रहे हैं। ये जो हमारा फीड कर रहे हैं जिस सर्किट को, इसको बोलते हैं फीडबैक सर्किट। क्या बोलते हैं? फीडबैक सर्किट। ये हमारा फीडबैक सर्किट यहाँ पर RF रजिस्टर के रूप में दिखाई दे रहा है। कोई भी फीडबैक सर्किट कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर हमने जो आउटपुट है उसको हमने इनपुट साइड में पॉजिटिवली फीड किया है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीड किया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अगर हमारा जो आउटपुट है उसको आपने नेगेटिवली फीड किया, मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ फीड किया है ना, ताकि वो जो जिस भी साइन के साथ रहा होगा अपोजिट साइन के साथ इनपुट में फीड हो जाए, ऐसे फीडबैक को आप बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सर्किट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक्स जो हमारे होते हैं नॉर्मली हम उनसे ऑसिलेटर सर्किट्स को डिजाइन करते हैं, जबकि नेगेटिव फीडबैक्स जो हमारे होते हैं नॉर्मली उनसे हम एम्पलीफायर सर्किट्स को डिजाइन करते हैं। तो चूंकि हमारा इस पूरे जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें एम्पलीफायर सर्किट ही है, इसलिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक ही यूज करेंगे, है ना। पॉजिटिव फीडबैक की बात आगे होगी नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है जिसमें आउटपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ले जाकर कनेक्ट किया हुआ है RF की सहायता से। तो अब इसमें हमारा एक है वर्चुअल कनेक्शन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर हमारा कोई ओप एम्प है वो क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन में, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया हुआ वोल्टेज वर्चुअली इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपीयर होगा, वर्चुअली। तो ये नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इसका मतलब क्या है? VA की वैल्यू V1 के बराबर हो जाएगी। V1 आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर VA पर कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है तो वो V1 की जगह पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वाइस वर्सा नहीं है ना, मतलब इधर से ये पॉसिबल नहीं है। केवल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपीयर होगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो VA की वैल्यू V1 होगी, V1 की वैल्यू VA होने नहीं जा रही है ना, ये उल्टा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अगर हमारा V1 की वैल्यू हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, मतलब 0 वोल्ट हो जाए, तो अगर V1 की वैल्यू हमारी 0 होगी तो VA की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में जो वर्चुअल कनेक्शन है इसको आप वर्चुअल ग्राउंड के नाम से जानेंगे, बिकॉज ग्राउंड इज वर्चुअली कनेक्टेड टू सम इनपुट टर्मिनल। ओके। अब इसी चीज को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो क्या क्या हमने समझा, दो चीजें हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। पहली चीज ये है कि एक तो अगर हम कोई भी सर्किट सॉल्व करेंगे तो तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आप नॉन इन्वर्टिंग, है ना, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को फाइंड करिए, मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में वर्चुअल कनेक्शन, मतलब वो जो वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का उसको आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वर्चुअली अपीयर कराइए। तीसरा स्टेप क्या होगा? अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज अपीयर हो गया तो आप KCL अप्लाई करिए, अप्लाई KCL, है ना, KCL एट इन्वर्टिंग नोड, इन्वर्टिंग टर्मिनल, है ना। इस पर आप KCL अप्लाई करिए। ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, इन्हीं तीनों स्टेप्स को हम बार बार यहाँ पर यूज करेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन क्या है? जो हमारा आउटपुट है
वो इनपुट से 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ जनरेट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों की सहायता से आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इन्वर्टिंग इनपुट पर आपने अप्लाई किया है V1, सो दिस इज नोन एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। चलो अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड करिए। तो VB, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, प्लस बना हुआ है ना, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके, अब ये वोल्टेज हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा, वर्चुअली अपीयर होगा। तो VA की वैल्यू VB के बराबर होगी वर्चुअली, और ये 0 है इसलिए VA की वैल्यू भी 0 हो गई। क्लियर है कि नहीं? ओके, तीसरा क्या होगा, अब यहाँ का वोल्टेज VA हमको पता चल गया, हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो I1 है, और यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो IF है। I1 की वैल्यू IF के बराबर होगी। I1 इक्वल टू IF हमने कर दिया, I1 इक्वल टू IF करेंगे तो अब I1 हमारा होगा क्या, देखो कोई रजिस्टर आप लगाइए यहाँ पर, ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू R है। मान लो यहाँ पर वोल्टेज V1 अप्लाई किया, यहाँ V2 अप्लाई किया, और इसमें करंट हमारी I फ्लो हो रही, तो I की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, ऐसा होगा हमारा। ठीक वैसे ही जब हम I1 को यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले टर्मिनल का वोल्टेज V1 माइनस दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज VA की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू, अगर IF कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पहले टर्मिनल का वोल्टेज VA मतलब 0 माइनस दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज V0 और डिवाइडेड बाई RF। यहाँ से क्या हो गया, V0 की वैल्यू V0 अपन RF माइनस साइन के साथ है, इक्वल टू हो जाएगा V1 अपन R1, और V0 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस RF अपन R1 V1। तो ये हमें मिल रहा है ना, माइनस RF अपन R1 इंटू V1, ये वोल्टेज हमको मिल रहा है। और अगर हमें क्लोज लूप गेन निकालना है तो गेन क्या होता है बताओ, क्लोज लूप गेन ACL, ये होता है आपका V0 अपन V1। ये V1 ले आकर इधर डिवाइड कर दो ना, तो क्या बचेगा, माइनस RF अपन R1, ये हमारा क्या होगा, क्लोज लूप गेन हो जाएगा। इस तरह से हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, दो तरीके से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इनपुट और आउटपुट के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, वो इन फेज हो, है ना। इन फेज का मतलब 0 डिग्री फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस ना हो। दूसरा जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई करेंगे। इन दोनों से ही आप पहचान सकते हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ओके, अच्छा, अब वही स्टेप्स हमको फॉलो करने। पहला VB मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो VB की वैल्यू V1 होगी। फिर ये सेकंड स्टेप में वर्चुअली अपीयर होगा यहाँ पर, तो VA की वैल्यू VB के बराबर होगी, और इसको V1 आपने लिख दिया, है ना। अब यहाँ का वोल्टेज हमको मिल गया, तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट में KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करेंगे तो I1 की वैल्यू IF के बराबर। I1 हमारा क्या होगा, पहले टर्मिनल का वोल्टेज माइनस दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, तो मतलब 0 पहले टर्मिनल का वोल्टेज माइनस दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज VA, और VA की वैल्यू V1 है ना, V1 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू पहले टर्मिनल का वोल्टेज V1 VA की वैल्यू माइनस दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज V0 और डिवाइडेड बाई RF, ये हमारा हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, आप V0 अपन RF इधर ले आइए, V0 अपन RF प्लस हो गया, इधर क्या बचा V1 अपन RF, और ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा V1 अपन R1। मतलब आप V1 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपन RF प्लस 1 अपन R1, है कि नहीं। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारा आ गया V0 अपन RF, ये हमारा हो जाएगा V1, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो RF R1 ऊपर बचेगा R1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1 RF। RF से RF दोनों साइड कैंसिल हो गया, सो V0 इज इक्वल टू V1, ये डिवाइड करिए तो R1 से R1 कैंसिल हो गया 1 प्लस RF अपन R1, ये हमको मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट इक्वेशन हो गया। आप V0 से V1 को डिवाइड कर दीजिए तो ACL भी मिल जाएगा, क्लोज लूप गेन, है ना। क्लोज लूप ले V0 अपन V1, यहाँ पर V0 अपन V1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस RF अपन R1, ये क्लोज लूप गेन हो जाएगा। तो आपका ये आउटपुट वोल्टेज आ गया और ये क्लोज लूप गेन आपको मिल गया, है ना। दोनों ही चीजें आपको मिल गई। ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अकॉर्डिंग किया गया है।
लेकिन एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। एक और इसमें आपका एप्लीकेशन है, दैट इज यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्या होता है, इसको डिफाइन सीधे कर सकते हैं कि जो आउटपुट है ना, वो इनपुट के बराबर होगा। मतलब वी नॉट की वैल्यू V1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, यूनिटी गेन का मतलब क्या है, जो गेन होगा वो 1 आएगा। मतलब वी नॉट अपन V1 की वैल्यू 1 आएगी, मतलब वी नॉट की वैल्यू V1 के बराबर। अगर ऐसा कोई सर्किट है तो उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। इसको बफर एम्पलीफायर भी बोलते हैं, बिकॉज ये जैसा इनपुट है वैसे ही प्रोसेस कर देता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, हमें देखो इस सर्किट को कैसे पहचानेंगे। इस सर्किट में जो ये वाला रेजिस्टेंस था ये गायब है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वो है नहीं। अच्छा, अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है हमारा, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में। तो VB की वैल्यू V1 आ गई। यही वोल्टेज हमारा वर्चुअली अपीयर होगा। यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए VA है, तो VA की वैल्यू भी V1 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब हमारे पास केवल एक ही करंट है IF, वो यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पर इस सर्किट में हमारा दिखाई दे रहा है। इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, IF। तो आप ध्यान से देखिए, IF जो करंट है हमारा, वो यही ब्रांच तो है II, और ओपैम्प के अंदर इनपुट करंट की वैल्यू तो 0 होती है, आपको पता है। इसका मतलब वही करंट IF भी है, तो IF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब IF को आप लिख कैसे सकते हैं, आप IF को लिख सकते हैं, इस पॉइंट का वोल्टेज VA, इस पॉइंट का वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाई RF, मतलब VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF इक्वल टू 0। VA की वैल्यू V1 है, तो आप लिखिए V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF इक्वल टू 0। ये RF इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 माइनस V0 की वैल्यू 0 हो गई, या V0 की वैल्यू V1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो V0 हमारा क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा, यही तो हमको चाहिए था। तो V0 से V1 को आप डिवाइड करेंगे तो V1 अपन V1 दैट विल गिव यू 1, मतलब क्लोज्ड लूप गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम यूनिटी गेन एम्पलीफायर पड़ा है, जो आपको यहाँ से वर्किंग से समझ में आ रहा है। तो ये 3 एप्लीकेशंस की यहाँ पर मुझे बात करनी थी। ओपन मतलब एक एप्लीकेशन तो आपने पहले कॉम्परेटर देखा, क्लोज्ड लूप गेन में 3 एप्लीकेशंस, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और बफर एम्पलीफायर, है ना। इसके बाद के जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, और उनके जो सिग्नल वेवफॉर्म्स भी हैं, उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि ढेर सारे लोग इसका एडवांटेज उठा सकें, सब तक इसको पहुंचाइए। जो लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियोज अवेलेबल हैं यहाँ पर ना। काफ़ी वीडियोज अभी अपलोड हो चुके हैं, आगे वीडियोज और आ रहे हैं। तो उन बच्चों से भी ना रिक्वेस्ट है कि वो सब भी चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएं। चलिए इसी के साथ इसको वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे जल्दी ही। आप सभी को नमस्कार।